जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी। अ, आप फ्री हो अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फ्री हैं। हाँ, तो बहुत था कि आपसे बात की जाए और हाँ जी। आपसे कुछ ज्ञान सीखा जाए, कुछ समझा जाए। जी, तो थोड़ा-सा आजकल की जो स्थितियाँ हो रही हैं कुदरत की या इंसानों की, हुँ, हुँ। या जो भी ऐसी, क्योंकि मैं कई अपने आस-पास भी देख रही हूँ, लोग बहुत ही एक गुस्सैल से हो रहे हैं, या मतलब कई चीजें हो रही हैं, वो बिल्कुल तेजी तेजी से ही हो रही हैं। जैसे हुँ, हमारे पंजाब में एक व्यक्ति ने अपने बेटे को, छोटे से बच्चे को मार दिया, या हुँ। रिश्तेदारी में ऐसे, क्योंकि दिमाग में कुछ तो हो रहा है ना वो तेजी से। हाँ। तो हुँ, इन स्थितियों पर थोड़ा आप जरूर मुझे हुँ। बताएं। हुँ, हुँ। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, तो अवचेतन मन जो है, वो एक कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड यानी जो समग्र हमारा अवचेतन मन है, पूरी मनुष्यता का, उसका हिस्सा होता है। तो ये जो है पूरी दुनिया में जहाँ कुछ जो चल रहा है पूरी दुनिया में यह एंगर बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, असंतुष्टि बढ़ रही है, क्योंकि जीवन तो गलत दिशा में जिया जा रहा है। जीवन जो है अपने आप को जानने के लिए, अंतर्मुख होने के लिए, और बहिर्मुख जो है एकदम पागलपन की हद तक बहिर्मुख हो चुके हैं। हम जो है धन कमाने के लिए, इसके लिए ऐसे अलग अलग जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, सब बहिर्मुख हैं। तो बहिर्यात्रा जो है वह पागलपन की हद तक ले जाती है। उस पागलपन में जो है सब ये इनबिल्ट होता है। उसमें क्रोध भी इनबिल्ट होगा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, ये सब होगा। और तब ये जो पूरी मनुष्यता, इवन ऐसा है कि ये व्यक्ति हमें लगता है बड़ा सीधा साधा है या ऐसा नहीं कर सकता है, और उस प्रभाव में आकर के जैसे उसका क्रोध वह जागेगा, तो उस समय इस प्रकार की जितनी भी पहले की घटनाएं हो चुकी हैं या कहीं पर जो क्रोध पनप रहा है, वो आकर के जुड़ता चला जाएगा इसके सबकॉन्शियस माइंड में, और ये ऐसा कुछ कर जाएगा तो जो उसको बाद में लगेगा, इतना तो मैं करना ही नहीं चाहता था, इतना तो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से हुआ कैसे। सुन रही है ना आप? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ, बिल्कुल गहरे में समझ भी रही हूँ चीजों को। हाँ। तो उसे समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा कर कैसे गुजरा। अब दूसरी बात है कि जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं हम, प्रकृति को हमने पुरानी जो सनातन संस्कृति है उसमें हमने मातृ रूप माना है, पृथ्वी को हम्म। मातृ रूप माना है, नदियों को मातृ रूप माना है। इनको हम जो है बहुत सारे ऐसे देवता हैं, उनको हम पितृ रूप मानते हैं, मातृ रूप मानते हैं। मतलब ये कि इनके साथ में हमें कैसा व्यवहार करना है उसी से निश्चित हो जाता है। तो प्रकृति के साथ हमारा व्यवहार मातृ रूप नहीं है। ये ऐसा है कि जैसे कोई लड़की के साथ में कोई बुरा व्यवहार करना चाहता है, इस प्रकार का व्यवहार हो गया है। कैसा हम वो प्रकृति के आंचल को छीन झपट कर रहे हैं। हाँ पेड़ बिल्कुल, पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे पर्वत सब हम नष्ट किए दे रहे हैं, पहाड़ों को काट रहे हैं, जंगलों का विनाश कर रहे हैं। मतलब प्रकृति को हम अपनी सहजता में रहने ही नहीं दे रहे, नदियों को गंदा कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो अब प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, तो उससे हम अधूरे हो जाते हैं। हमारे अंदर का जो संगीत है, जो रिदम है, वह रिदम टूट जाती है। अब जो है जीवन में यदि रिदम रहेगी तभी जीवन में आनंद रहेगा। अब आप सनातन संस्कृति को आप देखिए, तरह तरह के त्योहार, मतलब साल भर में 150 से 200 के बीच में त्योहार, और उन छोटे छोटे बहुत सारे त्योहार को तो भूल ही चुके हैं लोग अब। तो सारे त्योहार प्रकृति से जुड़े हुए, कि प्रकृति के किसी न किसी हिस्से की पूजा करनी है और उनके सामने झुकना है, उनसे प्रेम व्यवहार करना है। तो प्रकृति के साथ जुड़ के जीने पर ही जीवन का मंगल है। प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन जीने में ही जीवन का संगीत है, आनंद है। और प्रकृति के साथ जुड़ के रहने में प्रकृति अपने आप जो है अपने रहस्य खोलती है और मार्ग दिखाती है। वह मार्ग जो है वह परमात्मा का मार्ग है, वो द्वार खोल देती है कि ये
बच्चों ये मार्ग है परमात्मा का। वह अपने आप वह मेधा जागती है, वह प्रज्ञा जागती है, वह विवेक जागता है। लेकिन जो है मनुष्य इसके लिए तैयार ही नहीं है। मनुष्य जो है उसको एक ऐसी दिशा दी जा चुकी है कि वो प्रकृति के विरुद्ध चलता है, कि उसको लगता है प्रकृति का दोहन करो, प्रकृति का शोषण करो, और इससे जो है ज्यादा आमदनी मिलेगी, ज्यादा धन मिलेगा, और उस धन से जो है हम आनंद मनाएंगे। अरे आनंद ऐसा मिलता ही नहीं है। यदि हाँ, वह बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वहां यदि ऐसा आनंद मिल रहा होता तो वो पैसे वाले लोग जो है पहाड़ों पर घूमने आते हैं पैसा खर्च करके कुछ समय के लिए, कि वहां आनंद मनाएंगे। तो मतलब जहां रह रहे हो वहां आनंद नहीं है, तभी तो यहाँ आनंद मनाने के लिए आ रहे हो, कि किसी हाँ, पहाड़ पर हरियाली के बीच में वो होटल का कमरा। असल में गुरुजी, इन लोगों को ना, मतलब हम जैसे लोगों को आनंद का असल में पता ही नहीं कि आनंद है क्या। हम खुशी हाँ को आनंद समझते हैं, जो टेम्परेरी खुशी है, हल्की हाँ फुल्की, हम उसी को आनंद समझने हाँ। लगते हैं। आनंद आनंद कुछ आनंद और की ही है। परिभाषा जो है ना वह विरूप कर दी गई है। आनंद की परिभाषा एक्साइटमेंट, हम्म, एक्साइटमेंट को आनंद समझा जा रहा है। मतलब हम्म, उत्तेजनात्मक किसी उत्तेजना को पैदा करने को आनंद समझ लिया जाता है, कि हाँ कोई हाँ, संगीत बजा दिया उल्टा सीधा और बिल्कुल उत्तेजित होकर नाचने गाने लग गए, एकदम उत्तेजित हो गए किसी उस पे, है ना। खान पान ऐसे कर ली जैसे वो जो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा कर, हम कह रहे हैं कि उसको आनंद आ गया। वह उत्तेजना है, एक्साइटमेंट है। हाँ और गुरु, उत्तेजना एक 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 थोड़ा समय बीच में आप, क्योंकि हम लोगों का खान पान, भारतीय खान पान तो, मतलब मैं बड़े गहरे में सोचती हूँ कभी कभी, हाँ भारतीय खान पान था बड़ा अच्छा था। हाँ अब जैसे जैसे विदेशी फूड आ गए, चाइनीज, उसमें पता नहीं क्या क्या डल रहा है, उसी हाँ। के हिसाब से हम 10-20 सालों से तो बिल्कुल ही कल्चर ही बदल गया, बिल्कुल कल्चर ही ही। बदल गया। अब हाँ। ये देखिए कि जो फूड है उसमें केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। तो हम्म। केमिकल जो इस्तेमाल हो रहा है वो शरीर का एक केमिकल सेटिंग रहती है, कि ये केमिकल इतना ही होना चाहिए, शरीर ने व्यवस्था बनाई हुई है। अब ये जो बाहर से उल्टे सीधे केमिकल डाल रहे हैं, रेशो चेंज हो रहा है। तो शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं, साइकोसोमेटिक बॉडी होती है। शरीर और मन अलग अलग नहीं होते। शरीर का जो है सूक्ष्म हिस्सा जो है वह मन है, और मन का स्थूल हिस्सा जो है शरीर है। तो ये भीतरी हिस्सा मन कहलाता है, बाहरी हिस्से को हम शरीर कहते हैं। तो अब जो है वो केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है तो वो मन को भी बिगाड़ेगा। और बिल्कुल बिल्कुल। मन को जब बिगाड़ेगा तो मन में उत्तेजना, बेचैनी, ये तरह तरह की चीजें आएंगी उस फूड के कारण में, क्योंकि उसमें केमिकल मिले हुए हैं। अब सनातन संस्कृति इतनी वैज्ञानिक रही कि ताजा भोजन करना है। पुराने समय में तो जो है अपना रोज जो है चक्की चला के आटा निकाला जाता था, उसकी रोटी बनती थी। चावल कूटा जाता था, उसकी वो बनती थी। दाल कूट के दाल बनती थी। सब्जियां अपने खुद के खेत में ताजी तोड़ के सब्जी बनाई जाती थी। तो ये हाँ, जो आहार था ये सात्विक आहार होता था। गाय पाली जाती थी जंगल, और चारागाह साफ सुथरा, उसमें वो गायें चरेंगी, और उससे जो दूध मिलेगा वह दूध अलग किस्म का होगा। गायें भी स्वस्थ होंगी, अच्छी होंगी, और बड़े प्यार से पाली जाएंगी। और वह जो दूध निकाला जाएगा तो वो उस दूध निकालने में वो सहयोग करेंगे, उनको जो है उस को देने में अपने पालक को कोई उसको ऐतराज नहीं होगा। तो वो जो बड़े भाव वाली चीजें थी, भावपूर्ण भोजन बनेगा, भावपूर्ण भोजन किया जाएगा। अब ये है तरह तरह की चीजें पी जाती हैं, वो तरह तरह की, कोई कॉफी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई फलानी टी पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है। फिर कोल्ड ड्रिंक्स पिए जा रहे हैं, पैक्ड जूस पिए जा रहे हैं। हाँ, ये हाँ एक, मैं अपने बचपन के दिन याद करती हूँ, तो हमारे लिए एक सिंपल सा साबुन था। हाँ, हम्म, जैसे हमाम, जब मतलब कोई भी ऐसी कंपनी का, हाँ हाँ तो बिल्कुल एक सिंपल सा, सिर नहाने के लिए मुल्तानी मिट्टी, या कोई नारियल का तेल, सरों का तेल, ऐसे ही चीजें थी बस। हाँ। अब तो हैंड वॉश अलग आ गया, फेस हम्म, वॉश अलग आ गया, जितना केमिकल भर दो बॉडी में हाँ उतना हाँ कम है। हाँ थोड़ा लोगों को, मुझे लगता है कि इस विषयों पर सोचना चाहिए कि ये सारा जो हो रहा है वो खुद के हमारा ही दिया हुआ है इस बॉडी को। तो हाँ थोड़ा इस चीज के लिए, और मुझे हम्म, लगता है कि कुदरत भी इसी तरह से बर्ताव, क्योंकि हमने उसको भी केमिकल बहुत दे दिए हैं, हाँ। कुदरत को भी हमने बहुत कुछ दिया है। अपनी सुविधाओं के लिए बड़ा कुछ उसमें भी हमने डाल दिया है, उसका बैलेंस बिगाड़ दिया है, बिगाड़ मेन दी। बात तो ये भी हाँ, है। प्रकृति का संतुलन बहुत जरूरी है।
और प्रकृति का संतुलन में हमारा भी संतुलन, हम प्रकृति से अलग नहीं है, हम प्रकृति का बिल्कुल हिस्सा हैं। बिल्कुल। और मनुष्य ऐसा व्यवहार कर रहा है कि प्रकृति अलग है और हम अलग हैं। तो सबसे बेसिक भूल तो यहीं पर है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम प्रकृति का हिस्सा हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। अब ये जो केमिकल और तरह तरह के साबुन और ये सब इस्तेमाल करते हैं हम, ये बह करके जाते हैं और ये मिट्टी में मिलते हैं, जलाशयों में मिलते हैं, जल जीवों को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि हम जो है एक ह्यूज क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा मात्रा में ये सब उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और हाँ, मतलब जीवन जो है तब है जब प्रकृति के साथ जुड़ के व्यक्ति जिएगा, उसके हिसाब से जिएगा, उपभोक्तावादी बन के नहीं जिएगा। हम्म। सरलता, सहजता से, सादगी के साथ यदि जीता है और प्रकृति को बिगाड़ता नहीं है, तब जो है मानव जीवन सार्थक होगा। सार्थक कैसे होगा कि प्रकृति सुंदर है, सुरम्य है, समृद्ध है, आनंद देने वाली है, हरी भरी है, सब कुछ अच्छा है, कंदमूल फल फूल से पूरा सब कुछ भरा हुआ है, और उसके साथ मनुष्य रह रहा है, तो जो है उस मनुष्य को आनंद आएगा, जीवन में एक सहजता रहेगी, एक सरलता रहेगी प्रकृति के साथ रह करके। ये सारी एंजाइटी इसलिए है कि वो जिस शहर में रह रहा है, जिस माहौल में रह रहा है, आसपास गंदी नालियां हैं, बदबू है, मच्छर है, गर्मी है, चिपचिपी गर्मी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, और जहां तहां बस मकान मकान मकान, न हरियाली नहीं, कहीं कुछ नहीं, वो हार्न चैं पो, मतलब उसके बाद घर में वो टीवी चला रहे, फिर वो मोबाइल में कुछ चल रहा है, फिर उधर बाजू वाला भी चला रहा है, चार जगह की आवाजें आ रही, इधर की आवाज आ रही, उधर की आवाज आ रही। तो ये जो है, ये माहौल ही ऐसा बना दिया गया है कि ये तो पागलपन पैदा करने वाला माहौल है। और इस पागलपन में, इस विक्षिप्तता में जो है, कुछ भी, हर चीज उल्टी सीधी ही होनी है, सीधा तो कुछ होना ही नहीं है, सब उल्टा ही सुल्टा होना है। तो हम्म। हाँ, मतलब यह है कि हमने फिर ये जो व्यवस्था की चिकित्सा वाली, इसमें हमने एलोपैथी चिकित्सा ये वो ऐसी कर दी, उल्टा सीधा इसमें भी कर दिया, शरीर वैसे बिगाड़ रहे हैं तरह तरह की दवाइयों से। और जो है मनुष्य जो है उसको मरने भी नहीं देते हैं आसानी से। तो उसे हम आसानी से जब ये असल में मरने भी नहीं कभी देते भी। हैं, और कुछ हाँ। अपना आबादी जो है, आबादी भी हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो आबादी का असंतुलन भी इतना ज्यादा हो गया। पहले प्रकृति अपने हिसाब से तय कर लेती थी कि किस किस व्यक्ति को मरना चाहिए, वो संख्या अपने आप नियंत्रण में रखती थी, एक इस हाँ। क्वांटिटी से ज्यादा नहीं होना। बिल्कुल, मौत भी बड़ी खौफनाक सी बना दी गई है ना लोगों के लिए। हाँ वो भी चीजें बड़ी एक बड़ी दर्द भरी बना दी गई है, जबकि वो हाँ चीजों को तो मतलब लोगों को बड़ी सहजता से। हाँ एक तो देखो ह्यूमन बीइंग है, तो हमें समझ आनी चाहिए कि ये है क्या व्यवस्था सारी, लेकिन हाँ। लोगों को अब समझ ही देखिए, नहीं। अब देखिए कि जो है हॉस्पिटलों में लोग भरे पड़े हैं, बट कितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जहां जाओ भीड़ ही भीड़ है हॉस्पिटलों में। किसी की टांग टंगी टंगी हुई है, किसी को ऑक्सीजन लगा हुआ है, किसी को ये लगा हुआ है, और जो घरों में लोग जी रहे हैं, अरे सुबह की शाम दवा खा ली आपने, अरे शाम वाली दवा खा ली आपने, वो दवाओं के बक्से भर भर के रखे हुए हैं, वो दवाओं के सहारे जी रहे हैं। ये इस जीवन में कौन सा आनंद आएगा? ये असल में पता क्या, लोगों का भी कोई कसूर नहीं है, ये एक हमें एक जरूरत बना दी गई है, हमें मतलब हाँ दिमाग को हमारे को ऐसा प्रोग्राम कर दिया गया कि ये हमारी जरूरत है। हाँ ऐसी चीजें जिसकी जरूरत, मैं अपने खुद का वो बोलती हूँ, मैं हम्म, कहती हूँ हमारी जरूरतें इतनी कम है ना, हाँ इतनी हाँ कम। हाँ। तो अब जब आप इन चीजों को समझ जाते हो कि हाँ है ही नहीं जरूरत इन चीजों की, हाँ हाँ। क्यों व्यर्थ में हम इन चीजों को ढो रहे हैं, क्यों हम्म, अपने अंदर ये लाद रहे हैं, तो हम्म, थोड़ा समझ आ जाता है, तो उसी हिसाब से जीवन भी बड़ा आनंदित हो जाता है। हम्म। एलोपैथी दवाई की तो मुझे लगता है 1% भी जरूरत नहीं। जरूरत नहीं। सबसे पहली बात, हम अपना खान पान सुधार लें। अब जो है लोग, लगता है सुबह हो गई तो भाई चाय चाहिए, फिर ये हो गया तो भाई ये चाहिए, फिर उसके साथ में फिर ये नाश्ता चाहिए, नाश्ते के बाद में, अरे भाई 24 घंटे में मनुष्य को एक बार आहार की जरूरत होती है कि 3-4 अपना साधारण रोटियां, थोड़ी सब्जी अब्जी खा ली, उसके पहले खाना है तो एक आध फल खा लिया, एक दो फल खा लिए, और अपना थोड़ी सब्जी रोटी खा ली, हो गया। उससे ज्यादा मनुष्य की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि 24 घंटे में एक बार मनुष्य जो है दोपहर के समय में एक भोजन कर ले, और कुछ भी ना खाए पिए सिवाय पानी के, तो उसकी जो है जितनी बीमारियां हैं सब अपने आप ठीक हो जाएगी। किसी बीमार चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। हरी सब्जियां खाएं और अपना रोटी खाएं, और ज्यादा किसी चीज की जरूरत ही नहीं है।
कभी नहीं, कुछ हाँ गुरुजी मैं ग्रस्त जीवन के लिए भी कह रही हूँ कि हमने घरों में इतना कुछ भर लिया है बेवजह हाँ बेवजह केमिकल, जैसे हाँ कि अपने बाथरूमों में देखेंगे ना तो 10 तरह की चीजें, 20 तरह की चीजें होंगी, हाँ हाँ बेकार है वो, अपनी बॉडी के लिए इतनी हानिकारक है। रसोई में देखेंगे हाँ हाँ बेमतलब की चीजें, जो शुद्ध है हम्म वो तो बिल्कुल ही कम होती है ना। हमने कई कुछ ऐसी चीजें अपने घर में रख दी हैं जो हमें हमें जरूरत है ही नहीं, लेकिन है हमने एक टीवी ने उसे हमारी जरूरत बनाया कि हम्म भाई नहीं देखो ये आपको चाहिए चाहिए, हाँ 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 ये ऐसा चाहिए ही चाहिए, तो दिमागों हम्म में वो भरते हैं कि आपको ये चाहिए, नहीं हाँ, तो आपकी जिंदगी बेकार है। बेकार है हाँ हाँ जबकि उसका कोई, मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा सहज हो जाइए, थोड़ा सा आप ध्यान में आइए, थोड़ा सहज होइए, आपको पता चलेगा कि ये क्या बेवकूफी की थी हमने, हाँ ये क्या है। मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन जो है, इस इतना ज्यादा मैनिपुलेशन हो गया है, ये बाजारवाद का जो बढ़ावा दिया गया है, तो ये जो है कुछ चुनिंदा लोग जो हैं, कुछ चुनिंदा लोग पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चला रहे हैं। और जो है ये महत्वाकांक्षा की दौड़, धन की दौड़, ये दौड़ इसको पागलपन की हद तक बढ़ा दिया। पहले ये किसी लिमिटेशन में थी कि जहाँ जितनी जरूरत हो, तो बुरी कोई चीज नहीं है, लेकिन जहाँ अति होती है वहां चीज बुरी होने लगती है। अति सर्वत्र वर्जेत। तो अब जो है ऐसा पागलपन बना दिया धन का, और ऐसा वैसा इस तरीके से बना दिया कि इसके बगैर आप सरवाइव कर ही नहीं सकते, इसके बगैर आप जी ही नहीं सकते, जैसा आपने कहा ना, ये आपकी अनिवार्यता है जीवन की। जी हम्म, अब चर्चा कर ली के कारण, अब निवारण पर बात करते हैं थोड़ी के, एक बिल्कुल सहज एक के हम लोग थोड़ा उस परमात्मा से भी जुड़ पाए, और ये जो जिंदगी की तकलीफें हैं हम्म, रोजमर्रा की, एक देखो अपनी बॉडी पर हम अत्याचार कर रहे हैं एलोपैथी डाल डाल के, या कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हमारी जिंदगी में, तो हाँ, उनका निवारण भी एक ग्रस्त जीवन के लिए बस नॉर्मल सा हम्म। आप जैसे संत हमें बताएंगे कि ठीक से कैसे जीवन जिया जाए थोड़ा सा। अब ये सबसे बड़ी जो बीमारी है, एक तो है महत्वाकांक्षा। जी जी जी। महत्वाकांक्षा की दौड़ यदि बंद की जाए ना, कि वो बोलता है नहीं नहीं, मैंने तो इतना मुझे पैसा कमाना ही है, मुझे इस पद पे पहुंचना ही है, मुझे ये करना ही है। तो वो जो महत्वाकांक्षा है, उसकी सबसे बड़ी खराबी ये है आज की स्थिति में, कि वह उस पद पर पहुंचेगा तो एक बार, लेकिन उसकी जो है रोज दिन में 100 बार उसका चिंतन करेगा। तो बार बार उस चीज को मन में रिपीट करता रहेगा कि यह जो है, मुझे ये जगह पहुंचना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे यह पाना है, मुझे यह पाना है, यह पाना है। तो वो जो अपने मन को बेचैन कर रहा है, और उस बेचैनी में जो है फिर जीवन पूरा अस्त व्यस्त और उल्टा सीधा होता चला जाएगा, क्योंकि वो उसमें लगा हुआ है, उसको फिर कोई भी प्रचार प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसका हम्म। इंटेंशन तो एक ही तरफ है। तो दुनिया के जो प्रचार चल रहे हैं कि ये ऐसा कर लो, ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसे में बहुत सारे टोटके भी बिकने लग जाते हैं। वो टीवी पे आता है कि हमारा ये यंत्र 11,000 रुपए में खरीद लो, आपका काम बन जाएगा, हमारा ये 21,000 का ये खरीद लो। हाँ हाँ, वो तो सारी फिर चीजें हाँ, हैं तो बेकार ये की। सारे प्रचार जो है तब उसमें भी काम करने लगते हैं, क्योंकि वह महत्वाकांक्षा में जी रहा है। तो महत्वाकांक्षा एक सबसे बड़ी बीमारी है। तो महत्वाकांक्षा से व्यक्ति जागरूक हो, और महत्वाकांक्षी न बनाए अपने बच्चों को। अपने बच्चों को बोले कि बेटा स्वाभाविक जीवन जियो, और पढ़ाई का आनंद लो, है ना, जैसा पढ़ता है उसको। फर्स्ट नंबर आने के पीछे हम लगते हैं कि बच्चा तू फर्स्ट नंबर ही आना, और हर माँ बाप बोलता है अपने बच्चे को फर्स्ट आना। अब क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 में से तो एक ही फर्स्ट आएगा ना, बाकी 99 फिर का क्या होगा? वो फिर हाँ डिप्रेशन में चले जाएंगे कि यार हम तो फर्स्ट नहीं आए। और फिर जो है माँ बाप भी बोलेंगे अरे तू तो गधा बच्चा है, तू तो फर्स्ट नहीं आया। तो हम ये बच्चे को दे क्या रहे, कौन सी बीमारी दे रहे, कौन सा पागलपन दे रहे? बच्चे को ये होना चाहिए कि बेटा जो है बढ़िया आनंद से पढ़ो लिखो, और खेलो कूदो, खेलने कूदने में अच्छे रहो, पढ़ाई में भी अच्छे रहो, और जो है सबसे अच्छा व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो, उनको मित्रता सिखाओ, प्रेम सिखाओ, सहजता मेरे सिखाओ, मैं सहयोग कभी सिखाओ। कभी, हाँ जी जी, मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि यदि स्कूलों में छोटे बच्चों को ही ध्यान से जोड़ दिया जाए, हाँ मेडिटेशन से जोड़ दिया जाए, हाँ तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि काफी हद तक अपने आप से ही होती जाएंगी। हाँ जैसे बच्चों को शुरू से ही इन चीजों से कि आप उनके अंदर अपने आप ही वो भाव विकसित हो जाते हैं ना, हम्म हम्म कि हम्म हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, क्योंकि
जब आप ध्यान से जुड़ते हो सारी चीजें बच्चों को बिल्कुल भली प्रकार से समझ आने लगती हैं, हम्म। दिमाग काफी विकसित हो जाता है, तो बढ़िया से। हाँ। तो तो एक मेरा प्रश्न है, इन वार्तालाप से एक प्रश्न मेरा है, हम्म। ऐसे जैसे हमने शुरू में बात की कि जो भाव है मतलब क्रोध के या किसी भी कोई ऐसे भाव है वो इकट्ठे होते हैं पूरी एक किसी लेवल पर, हम्म। ठीक है, उसी से फिर वो जुड़े होते हैं, मतलब जैसे आपने कहा कि क्रोध हाँ। का भाव है हाँ। वो कहीं इकट्ठा हुआ, बेशक वो किसी पॉइंट पर भी हुआ, तो हम्म। ये यदि एक पॉइंट पर इकट्ठे होते हैं तो इसको किसी तरह से इसको ब्रेक भी किया जा सकता, तोड़ा भी जा सकता, उस भाव को पूरा जो इकट्ठा ही हो चुका है, मान लो इकट्ठे हो गए हैं या हाँ, उसका तरीका ये है कि यदि सामूहिक साधनाएं की जाएं, अच्छे साधक सामूहिक साधनाएं करें और जो है वह करुणा और प्रेम जो है उसकी ऊर्जा को जो है फैलाएं, वो भेजें सब जगह, पूरे विश्व में, पूरे कायनात में, तो फिर जो है वह चीजें डिजॉल्व हो सकती हैं। और जो है हम ऐसे सुझाव और ऐसी प्रेयर, ऐसी प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं कि सब जो है सहज हो, स्वाभाविक हो, सरल हो। इस प्रकार का यदि हम स्प्रेड करते हैं जगह जगह से संघ मिल करके, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, जैसे मैंने भगवान बुद्ध कहा करते थे ना कि वो हाँ जो है जब भी साधना करो तो अपनी साधना के सुफल को जो है बांट दो साधना के बाद तुरंत, ये सुफल जो है सबको मिल जाए। जितनी भी बीइंग्स हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, किसी भी किस्म की, किसी भी योनि की, सबको सबको जो है उसका पुण्य लाभ मिल जाए, अपने लाभ को बांट देना है। तो हम्म, ये तो एक ऐसा विज्ञान है कि जितना बांटोगे उतना अंदर से और डबल फ्लो आ जाएगा। फिर बिल्कुल आप बांटोगे जितना बांटोगे और फ्लो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वो तो निजम है ही ना कुदरत का, कि जो दोगे वो कई गुना होके आपको वापस आएगा ही वापस आएगा। आएगा। हाँ, तो हाँ बांटते चलो, बांटते चलो, और बांटने का स्वभाव होना चाहिए। हाँ जितना हाँ जितना बांटेंगे फिर वो और आएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है कि जहां जहां पर भी कुछ साधक समूह हैं, तो उनकी साधना में भी विकास होगा, उनकी साधना सुफलित होगी, ज्यादा अच्छी होगी, और जो है विश्व का कल्याण भी होगा। हाँ हाँ, ये प्रश्न करने का मेरा एक था थोड़ा सा, मैं भी अध्यात्म में हूँ, आपको पता ही है कि मैं हाँ। कई चीजें मैं देख रही हूँ आने वाले समय की, जो जा कई अब कई भविष्यवक्ता या कई चीजें ऐसी आ रही हैं देखने हम्म। में, वो हम्म। चीजें मतलब कई लोगों को समझ आ रही है कि ये होगा, या हम देख भी रहे हैं कुदरती आफता या ये बढ़ेंगी और हम्म। मतलब कई गुना होके, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरा प्रश्न था कि उस भाव को हम तोड़ दें, या दुख का भाव है उसे हम तोड़ दें, तो हम्म। थोड़ा ये जो होने वाला, वैसे तो जो होगा वो नियति है, वो होगा, ये थोड़ा हम्म। कम किया जा सकता है हाँ। जैसे प्रार्थनाओं से, भाव से, हम्म। या तपस्या से, या एक ध्यान मेडिटेशन से, जो भी आप इसे नाम दो। हाँ। हाँ। तो मेरा ये पूरी दुनिया के लिए यही प्रश्न था कि यदि हम ध्यान बढ़ाएं या एक प्रार्थना करें, तो ये जो चीजें आने वाली हैं 24 या 25 में हम फेस करेंगे, ये आने वाले 1-2 साल में, हम्म। तो ये कम हो जाएं, या ऐसे किसी तरह हम कुछ ना कुछ तो थोड़ा कम कर सकते हो, मतलब हम्म। मेरा प्रश्न इस से जुड़ा था ये। हाँ, हम अब अपनी तरफ से ऐसा कर सकते हैं कि सबका मंगल हो और सबको यह समझ आए कि वह जो है एक बड़े समूह का ही हिस्सा है और वो अलग से कुछ नहीं है। जैसे ही किसी को पता चलता है कि वो सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है, सबसे जुड़ा हुआ है, तब जो है वह केयरिंग हो जाएगा, सबके प्रति केयरिंग हो जाएगा, कि फिर हम्म उसको लगेगा कि ये सब मैं ही हूँ, तो सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो। उस भाव दशा में आने लगेगा। यदि वननेस आती है, सेपरेशन हटता है, तभी यह चीज आ सकती है। तो फिर ये इसकी भी हम मंगल कामना करें कि लोगों को यह भाव आए, कि पता चले कि हम सब एक हैं, वननेस में हैं, अलग अलग कुछ नहीं है। क्योंकि अभी सारी जो अभी तरह तरह की जो लड़ाइयाँ झगड़े ये जो बढ़ रहे हैं, विवाद बढ़ रहे हैं, ये सब सेपरेशन पे आधारित तो है कि नहीं हम अलग हैं, नहीं हम अलग हैं, अलग हैं। वह भाव थोड़ा बढ़ रहा है ना पहले की तुलना में, इसलिए संघर्ष भी बढ़ रहा है। तो हम्म साधना के द्वारा यह किया जा सकता है। हम्म हम्म। हम्म। तो
बहुत ही आप जैसे संतों से हमें अच्छी बातें समझने को मिलती हैं, बहुत ही बढ़िया बातें हैं ये। तो अब अ, आप लोग तो ये काम कर ही रहे हैं ना, आपका तो ग्रुप ये काम करता ही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, मैं हाँ, थोड़ा-सा प्रयत्न करती रहती हूँ अपने हाँ, आस-पास के हाँ, लोगों को ध्यान से जोड़ा जाए, हाँ, उन्हें मेडिटेशन समझाया जाए कि ये एक बहुत ही जैसे ही आपको खाना खाने की ज़रूरत है, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में ये इतनी अहम ज़रूरत है। हाँ, कितने युगों के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है, मतलब कितने जन्म लगे, पता नहीं कितने कुछ भोग के हमें ये ज्ञान आया कि अब हमें देखना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए, अपने खुद हाँ। को ही नहीं पहचानते हम तो। अब देखिए कि बड़ी सीधी-सादी सी समझ है कि जीवन में जो है आनंद होना चाहिए, और आनंद जो है सहजता से आएगा। मतलब वो आनंद जो है समृद्धि से नहीं आ सकता कि खूब बड़ी बिल्डिंग में है तो आनंद आ जाएगा। आनंद एक अलग चीज़ है और सुख अलग चीज़ है। बड़ी बिल्कुल, बिल्डिंग में है, 5 स्टार में, वहाँ आपको सुख मिल सकता है और हाँ, सुख और दुःख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद सुख-दुःख के पार है। पार तो है। हाँ, आनंद आपको मैं मिलेगा मैं कि खुद आप जो है भी किसी हाँ, मैं खुद देखती हूँ जब इन चीज़ों को, हाँ, तो मुझे हँसी आती है क्योंकि अब सुख का भी भोग किया हुआ है, खुशी का भी जो मतलब पहले जैसे थे, हाँ, तो हाँ, भोग किए हुए हैं। उनकी हमें समझ आ गई कि ये जो लोग जिसे एक आनंद समझ रहे हैं, ये हाँ, है क्या? अब जो आनंद को भोग रहे हैं, तो वो तो एक लहरें हैं, हुँ, ऐसे मतलब वो तो एक अलग सा ही आप मतलब शब्द नहीं है उसे व्यक्त करने के लिए, वो हाँ, तो हाँ, एक ऐसे-ऐसे आप एक जैसे ध्वनि सी हो जाते हो पूरे कुछ कहीं मतलब और थोड़ी ही नहीं आपका भी नहीं और आप सही है, एक से ही हो जाते हो पूरे वृक्ष सही, भी आप ही हो। सही है। ये सारी क्योंकि हवाएँ फैलना भी ही होती आनंद है, यही समझना हाँ, है। अपने आप को फैलना, मतलब सेपरेशन जैसे ही मिटेगा, हम फैलते हैं और वननेस में आते हैं कि सब कुछ एक ही है, सब कुछ मैं ही हूँ। या मतलब मैं ना, एक तो ये तरीका होता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। एक दूसरा तरीका कि परमात्मा ही है, और परमात्मा ही है, उसका एक छोटा-सा कण हम हैं। और सब हम कुछ एक ही है, अलग-अलग नहीं, सब जुड़ा हुआ है। तो यही, इसी में ही आनंद प्रस्फुटित होता है। आनंद का कारण हम जहाँ बाहर ढूँढते हैं, तो वहाँ हमें सुख मिलता है और सुख के बाद में दुःख आ जाता है, क्योंकि सुख-दुःख आपस में जुड़े हैं। एक 5 स्टार होटल में किसी आदमी को जाके वहाँ आनंद आ रहा है, तीसरे-चौथे दिन वहाँ ऊबने लगेगा, चिढ़ने लगेगा, क्योंकि वो क्या है उसमें? कब तक उसमें कौन-सा आनंद आएगा 5 स्टार होटल में? वहाँ उसको फँसा-फँसा लगने लगेगा। वो खुली जगह ढूँढेगा, खुला आकाश ढूँढेगा। तो अब ये जो है एक कोई व्यक्ति है, बड़ी सहजता से जंगल के किनारे छोटी सी कुटिया में आराम से रह आ रहा है, कोई सुविधाएं ज्यादा कुछ है नहीं, सहजता से रह रहा है, साधना कर रहा है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। और वह जो है अपना प्रेम बांट रहा है, उसके पास ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वह बड़ी उच्च अवस्था में है। ऐसा हो सकता है। और एक जो है 5 स्टार संस्कृति में रह रहा है और वह बेचैन है, तड़फड़ा रहा है। मैं किसी के लिए भी सोच सकती हूँ हम्म, कि कोई मंत्री भी है उसके पास हजार तरह की टेंशनें होंगी। हाँ, हाँ, आप प्रधानमंत्री जी को लीजिए, हाँ, हजार तरह की टेंशनें इधर से उधर से ये मतलब कई कुछ होता है दिमाग में। हाँ, हाँ, और एक मैं हूँ जब मतलब मेरे जैसे लोग हम्म, आनंद में है, महा आनंद में, कोई सही है, मतलब नहीं किसी चीज का। सही है, खुशबू ले रहे हैं बाहर, एक आनंद की खुशबू, एक मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, पानी की बारिश का एक आनंद है। बस है थोड़ा सा दुख क्योंकि मैं जिस एरिया में हूँ थोड़ा लोगों के साथ चीजें बड़ी विकराल सी हो गई है, लेकिन वो भी कुदरत का देखो, जो हम्म, कुदरत को दिया हुआ है वो वापस तो आएगा ही। सही है, मैं भाखड़ा नंगल के पास हूँ तो पानी छोड़ा हुआ है डैमों के पास हम्म, काफी काफी, तो है मुश्किलें, हम्म, लेकिन मतलब एक मुश्किलों से लोगों की जो है उनके लिए भी यही कहते हैं कि भाई थोड़ा सा कुदरत का साथ दीजिए, ये भी जीवित है, मैं पृथ्वी को जीवित मानती हूँ, बिल्कुल संजीव है ये, हम्म, बस महसूस कीजिए। आप उसे निर्जीव मानते हो तब उसका दोहन करते हो, हम्म, तब आप उसको अस्त व्यस्त करते हो, कभी हम्म, कभी उसे ऐसे स्पर्श करके देखिए वो जीवित है, बिल्कुल मैंने ये महसूस किया है, हाँ, मैं महसूस करती हूँ इन चीजों को। हम्म। तो अब आप उस इसमें नजरिए से देखोगे फिर कैसे आप सही हाँ जितना लेना है वो माँ है देती है, देती जितना है, ले लो। हाँ, हाँ,
जितना अब आप उसे आपको जरूरत है लो, हम्म, आप उस पर हल चलाओ, खेती करो, वो आपको अन्न देती है, खाने को देती है, बड़े प्रेम से देती है, माँ के जैसे ही उसका सही सारा सिस्टम। सही है। तो अब जो वो एक बड़े एक टेंशन में स्ट्रेस में है बंदा, और जो है किसी बड़े से पेड़ की छांव में जाकर के बैठ जाए सहजता से, और रिलैक्स अपने आप को करता जाए, थोड़ी देर में ही जो है उसका स्ट्रेस रिलीज होने लगेगा। कोई बीमार है, किसी पेड़ के पास बैठ जाए तो धीरे 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 जो है उसकी उसको ऐसा लगेगा कि कोई हीलिंग हो रही है। हाँ, अब जो है बिल्कुल। एक अभी थेरेपीज चल रही हैं कि जो देसी गाय होती है, वो देसी गाय को जाकर के सहलाओ, हाथ प्यार से हाथ सहलाओ, तो सहलाते 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 अपने आप हीलिंग महसूस होने लगती है, बीमार आदमी अपने आप को ठीक महसूस करने लगता है। तो ये जो है मतलब प्रकृति जो है दानी है, वो दान देती रहती है, उसके उसके प्यार में पड़ जाओ, उसके सहयोग में पड़ जाओ तो वहां से इतना कुछ मिलता है। जब वो शरीर और बीमारी की हीलिंग कर सकती है, तो हमारे वो हर चीज की हीलिंग कर सकती है ना, हमारी हमारे पूरे जीवन की हीलिंग कर सकती है, जीवन के वास्तविक ध्येय तक हमें पहुंचा सकती है ना। जब वह तो हमें चाहे तो परमात्मा तक भी पहुंचा सकती है, आत्मज्ञान तक पहुंचा सकती है, विवेक और प्रज्ञा सब मिलेगा। जब शुरुआत में बिल्कुल ही जो थोड़ा सा ऐसा करने से यह मिल सकता है, मतलब वो तो शुरुआत है। तो प्रकृति से क्या कुछ नहीं मिल सकता, प्रकृति जब अपने रहस्य खोलेगी तो सीधे वो परमात्मा, प्रकृति परमात्मा बन जाएगी, सब हाँ, कुछ दे देगी। वो मिल गया, परमात्मा मिल गया ना, सब कुछ मिल गया, असली परमात्मा मिलेगा, है ना, जो परम बिल्कुल है, जो बिल्कुल। विराट है। तो बात पता क्या, कई बच्चे मेरे साथ भी वार्तालाप करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं। मैंने कहा प्यार हो जाएगा हर एक चीज से, सही हर है। एक हाँ हर हाँ। एक चीज से प्रेम, इतना प्रेम उमड़ेगा। हम्म। आप वृक्ष को भी ऐसे प्रेम करोगे कि बस जैसे सहला रहे हो, बड़े प्रेम हम्म। से। होती हैं चीजें, मेरे साथ होती हैं। मैं अपने बच्चों को, जब ये आते हैं लोग ध्यान के विषय में वार्तालाप करते हैं, हाँ। तो वो उनका होता है कि हमें, मैंने कहा ये तो आप चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे लोगों को, सभी को, जब सारी चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष होंगी। हाँ कोई हाँ। लुका छुपा तो है नहीं कि भाई ध्यान कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपके साथ घटित हो रहा है तो आपको पता ही ना चले। सही है। वो और तो टिक टिक के होगा सब। कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी लाइनें कही ना, उसमें एक लाइन में ही सब कुछ आ जाता है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। मतलब जिसने प्रेम को जान लिया वह तो वो हो गया, वो जो पंडित यानी उच्च अवस्था को प्राप्त हो गया ना, वह हाँ, असली बिल्कुल। असली पंडित वही होएगा। हाँ, नहीं, मैं इन चीजों को बड़े गहरे में देख रही हूँ, क्योंकि कभी हम भी प्रेम को कुछ और ही समझते थे। हाँ जो हाँ मोह है, जो तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको प्रेम का नाम दे देते थे। हाँ। लेकिन अब समझ आता है कि प्रेम तो कुछ और ही है, ये तो अलग। कुछ और ही है। हाँ हाँ। तो ये चीजें अब बिल्कुल, क्योंकि मैं कहती हूँ भगवान ने ये भी बड़ी अच्छी व्यवस्था की है कि पहले वो भी देख लिया, अब अंतर तो समझ आ गया ना। हम्म। अंतर समझ आ गया हाँ। कि गृहस्थ जीवन में है तो ऐसी व्यवस्थाएं भी थी। अब हम्म परमात्मा के चरणों में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये भी देख रहे हैं, ये हम्म अवस्था भी देख रहे हैं। हम्म। तो अंतर भी समझ आ रहा खूब, बड़े खूब से, कि जिसे हम प्रेम कह रहे थे, हाँ प्यार, हाँ। मुझे बड़ा प्यार है, वो प्यार नहीं था, वो तो इच्छाएं थी, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे, सही इस सही। कुछ भी। हाँ। अब प्रेम का असल में भाव समझ आ रहा है कि प्रेम तो ये था, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अंदर से कोई इच्छा का तो बात ही नहीं है। अब हम्म दरख्त से एक प्रेम आ रहा है, उमड़ रहा है, एक एक जानवर से आपको अथाह प्रेम आ रहा है, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो मेरा ही है, वो मेरा पालतू पशु है या मेरा दरख्त है। नहीं नहीं नहीं, हम्म। आप संवेदनाएं समझते हो, आप उसकी तरंगों में मिक्स हो गए। हाँ। वैसे भी जो वृक्ष है वो मेरे अंदर जा रहा है, मैं उसके अंदर जा रही हूँ। जैसे आप कल्पना करोगे, मान लो सही कल्पना सही। ये तो यथार्थ है कि आप उसकी, जो उसके अंदर हवा जा रही है, उसके सेल प्रति सेल में वो जा रही है, हाँ अब वो आपके शरीर के भीतर जा रही है, हाँ हाँ। तो संबंध तो बड़ा प्यारा बना ही है। बना ही फिर हुआ है। हाँ हाँ। फिर आप उसको समझने लगते हो, उसकी संवेदनाएं जो है वो समझ आती हैं, चीजें हम्म। चीजें बड़ी अच्छे से समझ आती हैं, तो बड़ा प्रेम उमड़ता है। अब मेरा बगीचा है, उसकी मुझे थोड़ी कटाई छटाई करनी पड़ती तो मुझे बड़ा दुख लगता है, हम्म। लेकिन वो उलझ जाते हैं आपस में ऐसे ऐसे, तो थोड़ा
जैसे करना पड़ता है कुछ ना कुछ ऐसे, तो मुझे बड़ी उसकी, मैं उन्हें बोलती हूँ, प्रेम करती हूँ, फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि भाई ये जरूरी है, देख लो आप सभी को बढ़ना है तो ये जरूरी है। हम्म। तो मतलब एक अंदर से एक हो गया है कुछ ऐसी चीजें। सही है। वही है, हम भी जो है कभी फूल नहीं तोड़ पाते हैं। लोग बोलते हैं ना फूल तोड़ेंगे इधर चढ़ाएंगे, तो वो परमात्मा को ही परमात्मा ही खिला हुआ है उस फूल में, परमात्मा ही चढ़ा हुआ है इसमें। उसको तोड़ के क्यों कहीं और चढ़ाना है। हम नहीं तोड़ पाते हैं फूल कभी। हाँ और तो वही हाँ, बात है ना, जब समझ आ जाती हैं चीजें तो हम्म, बड़ा एक अलग हाँ, सा ही नजरिया हो जाता है। हाँ। अब ये जो है परमात्मा है, फैलते जाना, फैलते जाने का नाम परमात्मा है। जो फैलता जाएगा हम अपन फैलते जाते हैं। और जो है प्रेम जो है उसकी कुंजी है। प्रेम का अर्थ है बांटते जाना, तो बांटने में फैलाव होता है। तो जैसे जैसे प्रेम हम बांटते हैं, प्रेम यानी अपने आप बंटता ही है ना, प्रेम तो वह है, वो हमारी भाव दशा है, यानी जो बंटता ही रहता है। तो प्रेम इधर बंटता रहता है और फैलते जाते हैं, तो फैलना ही परमात्मा है। तो प्रेम जो है परमात्मा का, हम उसे मार्ग कह लें या परमात्मा का ही स्वरूप कह लें, सभी जुड़े हुए हैं आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसी बातें होती हैं, ऐसी ज्ञान चर्चाएं होती। मैं तो कहती हूँ पूरी दुनिया ये बातें करे आपस में। हम्म, मुझे बहुत ही आनंद आता है इन चीजों में कि हम्म, अ, मैं अपने आसपास सुनाने की कोशिश करती हूँ, बोलने की कोशिश करती हूँ। हम्म, लोग समझते तो हैं लेकिन शायद वो थोड़े उलझे हुए हैं। हाँ, अ, उनकी प्रायोरिटी नहीं बन पाती, वो जो हम्म सांसारिक संसार में जो अंधी दौड़ में लगे हैं वही प्रायोरिटी है। वो जो हम्म। प्रायोरिटी जब तक नहीं बदलेगी ना, तब तक वो संभव है नहीं। मतलब जड़ों की ओर तरफ लौटना पड़ेगा। अपनी जड़ों की तरफ लौटेंगे तब चीजें समझ में आनी चालू होंगी। मुझे लगता है कि अब जो होने वाली चीजें हैं वो भी इसी चीज के लिए ही हो रही हैं इसी के कि लिए हो रही है, दुनिया हाँ। को समझाया जाए किसी तरीके से, हाँ, डरा मोह के ही भंग हो। सही। ये मोह हाँ भंग जो है हाँ भारी हाँ। विनाश के बगैर होने वाला नहीं है। तो वहां पर हम्म। लगेगा कि हमने जो भी बनाया वो रेत के घरौंदे सिद्ध हो गए सब जो है। इतनी मेहनत से बड़े उससे बनाया, जिंदगी लगाई, इतने लड़ाई झगड़े किए, उल्टे सीधे काम किए, धोखे किए, है ना, गलत काम किए और उससे बनाया, और वह जो है बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह वो ढह गए। रेत के घरौंदे जो है, घरौंदे टूट गए ऐसे। और जो हाँ हम बिल्कुल, जिनके लिए, बेशक हाँ, बेशक हमने अपनी एक देखो अपनी मेहनत की कमाई भी लगाई हो, लेकिन हमने हमारा ये एक महत्व ये था कि मकान बन जाए। हाँ, और बेशक कर्जा हो जाए सिर पर या लोन ले लेंगे, मकान बने एक, वो भी आलीशान सा ही बनना चाहिए। हाँ, जरूरत बेशक 2 कमरों की हो, हम्म, लेकिन हाई प्रोफाइल ही दिखना है। तो हम्म, उसके लिए कई कुछ किया, मतलब एक प्रधानता उसी चीज को दे दी हम्म, कि सबसे उत्तम यही है कि सारी की सारी कमाई इसी पर ला दो कि लोगों को उत्तम दिखना है, बढ़िया दिखना है, हम्म, स्टेटस बना रहे। तो हम्म, वो जब होती हैं चीजें खंडित, तो अंदर तक तो बंदा हिलता ही है, पक्की बात है। हम्म, हम्म, हिल जाता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो सारा कुछ ही लगा दिया। तो वो मुझे लगता है कि भगवान अपनी ओर चलाने के लिए ये सारा कर रहे हैं कि मेरी ओर आ जा भाई, अब तो मैंने तेरा ये रास्ता जो तूने अड़ंगे लगा रखे थे तो मैंने वो भी तोड़े, मोह तेरा तोड़ना चालू किया है, तू मेरी ओर आ जा। शायद सही। इसीलिए हो रही हैं ये हाँ, चीजें। इसलिए ही हो रहा है और यही संतुलन है। हम्म। मतलब एक बाह्य तल पे ऐसा संतुलन दिखेगा कि आबादी ज्यादा है वह कम हो जाए, और हम्म। जो कंस्ट्रक्शन और ये जो इस प्रकार की अंधा विकास है, इसके प्रति समझ जागे। और जो है एक गहरे तल पे देखेंगे तो यही दिखेगा कि मोह माया जो बहुत गहरी हो रही है वह टूटे। मोह, हम्म। हाँ, ये दोनों दोनों काम होंगे। हाँ, क्योंकि मैंने मेरे आसपास बेचारे बड़े शरीफ से लोग हैं, बड़े एक जैसे कहिए सनातन के बड़े मानने वाले हम्म, बड़े शरीफ से लोग, उनके भी घरों में काफी परेशानियां आई, या हम्म, कई कुछ ऐसी चीजें हुई, बड़ी एक दिल को दुख देने वाली थी चीजें वो। हाँ, तो लेकिन मैंने भी उन्हें इसी तरह से एक दिया, एक समझ लो दिलासा दिया कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि भाई अब मैंने तेरे मोह के बंधन काटे, अब तू मेरी ओर आ जा। सही है। तो
तो वो चीजें एक मतलब अंदर से ही हुई कि इन्हें इस तरह से दिलासा दिया जाए कि भाई वो वाकई तुझे प्रेम करते हैं बड़े अच्छे से, तो तू उन और अब चल पड़, ये छोड़ दे, अब दोबारा वो किले मत उठाने लग जाना कि हमने वो 3 मंजिल फिर उठानी है, कुछ जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो उन चीजों को। सही है। तो बड़ी जितनी जरूरत है 1-2 कमरे डालो, बस बात खत्म करो। हम्म। बड़ा अच्छा है, ठीक है जो हुआ। अब लड़ा तो जा नहीं सकता, कुदरत के साथ लड़ाई कैसे की जा सकती है, सही है। लड़ा नहीं जा सकता। हाँ ये है, उसे पॉजिटिव वे में लीजिए, बड़े पॉजिटिव वे में कि हाँ भाई ये हम परमात्मा की ओर चलते हैं, अब एक आध 2 कमरे बना लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, और बाकी सरकार भी उनकी मदद करे इन चीजों में कि छोटा सा घरौंदा उन्हें फिर बना दे। हम्म। हाँ ये तो हम कह ही सकते हैं, परमात्मा से इतनी प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि सरकार भी उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था कर दे कि चलो भाई एक छोटे छोटे घरौंदे आपके लिए बना दिए जाएं, तो लोग भी समझे इस चीज को, भाई ये सारा हमारी उन्नति के लिए ही हो रहा है, अध्यात्म उन्नति के लिए ही, आ जाओ। सही है। सही है। चलो हमारी सोच है ऐसी कि भगवान सभी को एक अच्छा ही सभी के लिए करे, जो हाँ, उनके अब लिए वो बहुत ही। हमारे नजरिए से ये विध्वंस है और प्रकृति की दृष्टि में ये सृजन है, नव हाँ सृजन है। हम्म। हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसी चीजों पर हम बात करते हैं। वैसे हाँ। मेरे आसपास बड़ा लोगों के साथ ऐसी चीजें हुई कि तो उनके लिए बस यही था कि अब ध्यान करो, अब परमात्मा वो जैसे कहते हैं ना, दुख में बंदे को परमात्मा का साथ होता है, तो वह हाँ, लगे हैं लोग कि हाँ भाई परमात्मा सबसे ऊपर है, क्योंकि सही है। डर भी लगता है 10 को, तो जैसे आसपास के 20 बंदे तो ऐसे ही डर जाते हैं कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। सही है। सही है। तो पहले तो हम भूल बैठे होते हैं ना कि हाँ। हम तो सेफ जगह पर है, कुछ भी नहीं हो सकता, हमें क्या हो सकता है, हम हाँ, वो बहुत कबीर दास जी ने कहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो जो सुख थोड़ा। में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आपके जहाँ कैसा मौसम रहता है आपके, तो मेरा ख्याल हाँ, यहाँ तो ज्यादातर बादल बादल बने रहते हैं, फॉग बना रहता है। अब बारिशें बीच बीच में हो जाती हैं। तो पानी वगैरह का यहाँ निकास अच्छे से हो जाता है। हाँ हाँ, यहाँ तो निकास ठीक से हो जाता है और यहाँ कोई आपदा आई भी नहीं है। पता नहीं ये इलाका ही बस ऐसा ये यहाँ का बचा हुआ है। बाकी आस पास तो हम सुनते रहते हैं, यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। लेकिन ये बस जहाँ पर है, ये आस पास का इलाका बड़ा अच्छा बचा हुआ है। हम्म। चलो बढ़िया, बचा ही रहे तो हम्म। अच्छी बात है, भगवान सब पर कृपा ही करे। हम्म। तो बढ़िया। चलो ठीक है जी, बहुत अच्छी अच्छा जी। बात, आपने समय दिया। नहीं, आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत हाँ प्रणाम। जी, हाँ जी, प्रणाम।